हेलो एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है उसके फर्स्ट चैप्टर स्थिति एवं विस्तार को। और इसके सारे सॉल्यूशन को हम देखेंगे, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे ना, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कुछ इस तरीके से हैं आपके बुक में, उसका डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है। आप यहाँ से मिला लोगे ऑब्जेक्टिव जो भी होता है ना, 4 ऑप्शन में चूज करने वाला, उसका पांचों का आंसर यहाँ है। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके मिला लो। और अगला जो पांचों क्वेश्चन है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, उसका पांचों का आंसर आपको यहाँ पे है। तो आप दोनों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में इसे कंप्लीट कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें कारण बताना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर आप देखो कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान होता है, अर्थात 30 डिग्री है। लेकिन वास्तविक रूप से भूमि पर दोनों की दूरी समान नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं इसकी दूरी बढ़ती जाती है। कारण क्या है कि जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं हम दूरी बढ़ाते जाते हैं। इस कारण क्या होता है कि दोनों के बीच में वास्तविक दूरी समान नहीं होती है। तो ये फर्स्ट आपका हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? ये चैप्टर में आपके बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप देखो, पहली बात देख लो कि सौराष्ट्र किसे कहते हैं। तो गुजरात का ही नाम है सौराष्ट्र, उसको हम सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होगा कि जो सौराष्ट्र है हमारा, वो भारत के बिल्कुल पूर्वी छोर पे है और पश्चिमी छोर पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होता है ना, सूर्योदय का 2 घंटे का फर्क पड़ता है। वो इसलिए होता है, आप आंसर देखो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले ही उठ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाता है। आपको पता है कि 24 घंटे में क्या होता है, वो 360 डिग्री घूम जाता है। अगर आप पूछोगे कि 1 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना टाइम लगता है, तो वो 4 मिनट का टाइम लगता है। और दोनों के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो इसका अगर हम 30 इंटू 4 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 120, यानी 120 मिनट। 120 मिनट है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो ऐसे 2 घंटा आपको टाइम निकल गया। इसी कारण क्या होता है, दोनों जगह सूर्योदय में अंतर होता है। आपको ये भी समझ आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे बहुत ठंड पड़ता है, ये उत्तर भारत में आता है। वहीं जो हमारा दूसरी तरफ जो कहाँ है, केरल है, वो दक्षिण में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में भी देखो आप, दूरी बहुत है। ये बहुत ठंडा इलाका है, वो बहुत गर्म इलाका है। अब हम रीज़न की बात करें तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा विषुवत रेखा के काफ़ी दूर पर स्थित है। क्या है, वो काफ़ी दूर हो जाता है, अतः वहाँ सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है। यहाँ पे ऋषि नहीं, तिरछी होगा। ठीक है, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वह ठंड ज़्यादा पड़ती है तथा निवासी गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं। यही कारण है क्या कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है और लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। वहीं केरल राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबी पड़ती है, यानी डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण लोगों को गर्मी लगती है और वो खुले बदन या फिर लुंगी में रहते हैं। ये सिंपल सी बात है। आप देखो ना, सनलाइट अगर डायरेक्ट आएगा तो यहाँ पे गर्मी बहुत रहेगा, लेकिन सनलाइट अगर यहाँ में रिफ्लेक्ट करके तिरछी पड़ेगी तो यहाँ गर्मी कम पड़ेगा। मेन सिंपल सा यही रीज़न है। चले आगे देखते हैं फोर्थ की भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? तो आप देखो इसका आंसर कि भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इस कारण इसकी तटीय रेखा। देखो तट हम किसे कहते हैं, किसी भी समुद्र, नदी, ये सब के किनारे को हम लोग तट कहते हैं। तो भारत की जो तटीय रेखा है वो ज़्यादा लंबी है, क्योंकि भारत के, मान लो अगर यहाँ पे भारत है ना, ठीक है, मैं भारत ऐसे ही बना दे रही हूँ,
ठीक है, मान लीजिए आपको समझने के लिए। तो ज़्यादातर इधर क्या है, समुद्र है, तो मैक्सिमम एरिया समुद्र के आसपास ही आता है, जिस कारण इसकी तटीय रेखा क्या है, वो ज़्यादा लंबी है। ये भी हो गया। फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। कारण बताए वाला आपका कंप्लीट हो गया, 4 क्वेश्चन थे। अब लघु उत्तरीय में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत के बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार से लिखे, यानी लाइन बाय लाइन हमें लिखना है भारत से जितने भी बड़े देश हैं। किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पे है। और सबसे फर्स्ट पे आता है रूस यानी रसिया, जिसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें उसके कुल क्षेत्रफल की, तो 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। वहीं कनाडा जो है वो 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 99। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो 98 लाख वर्ग किलोमीटर, चाइना 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राज़ील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसकी टोटल दूरी है। तो आपसे दूरी भी पूछ सकता है, आपको ये भी याद रखना होगा। सातों जो देश है ना, सभी के लाइन बाय लाइन आप नाम याद रखना। ये नहीं कि उल्टा सीधा आप लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट में रसिया ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। चाइना 4th में रहेगा, 6th में ऑस्ट्रेलिया और 7th में इंडिया। तो ये आप अच्छे से याद कर लोगे। फिर देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम लिखिए। तो अब देखो, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और वहीं अरब सागर में लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह स्थित है। आपको ये लिखते लिखते याद भी हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा डिफिकल्ट है जो याद नहीं होने वाला है। बस आप जो हमारी स्थिति है ना, जितना अक्षांश कितना देशांतर, ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ही आपको आई होप कि अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए कि भारत के स्थानीय सीमा रेखा को छूने वाले पड़ोसी देशों के नाम लिखें, यानी जो स्थल को टच करते हैं। तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो सातों देश है ना, वो भारत के स्थलीय सीमा रेखा को टच करते हैं, यानी वो वहाँ से गुजरते। जैसे आप मान लो कि ये भारत की एक रेखा है, ठीक है, साइड में भारत, इसके अंदर भारत आता है। तो यहाँ पे कौन कौन से देश सट रहे हैं, वैसे 7 देश आते हैं, और वही ये सातों देशों का नाम है, अच्छे से याद कर लेना। फिर है कि भारत में कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी उनके किनारे समुद्र तट नहीं है बल्कि कोई दूसरा देश ही है या फिर राज्य है। तो इसमें आ जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, असम आदि। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया का अगर ये मैप है ना, तो ये जो रेखा है, यानी ये इंडिया को जो बांट रहा है, इसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहेंगे। और यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ऐसे देश राज्यों के नाम बताए जो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के अंतर्गत नहीं आते। तो जो 20 के हैं, जैसे दिल्ली बिल्कुल बीच में है, झारखंड, वैसे ही सारे जैसे मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश का नाम ही है क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है। तो ये सब में क्या होता है, कोई भी समुद्र तट स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि जल संधि किसे कहते हैं। तो आप देखो कि समुद्री क्षेत्र में अपनी अपनी सीमा रेखा को लेकर निर्धारित की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को जल संधि कहते हैं, ठीक है। यानी बांटा गया है कि यहाँ से यहाँ तक जो समुद्र है वो मेरा है, फिर यहाँ से मेरा है, 200 किलोमीटर शायद है, ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से समुद्र बांटा गया कि इसके बाद फिर दूसरे देश का हो जाएगा। तो इसे ही हम जल संधि कहते हैं। यह समुद्री क्षेत्र में किसी देश की सीमा को निर्धारित करता है। जैसे श्रीलंका भारत को मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। यानी आप देखो, श्रीलंका और जो भारत है, ये दोनों किसके कारण अलग होता है। तो पहला है कि मन्नार की खाड़ी के कारण, और दूसरा पाक जल संधि के कारण। तो आपका क्लियर हो गया जल संधि क्या है। फिर आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये मात्र एक है आपकी बुक में, सो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। आप देखो, क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के इसके पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना, कहाँ गया, ये वाली सेम बिल्कुल यही है आपका क्वेश्चन। भारत अक्षांशीय देशांतर विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों का विस्तार में दूरी हो जाता है, क्यों हो जाता है। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दीर्घ में है कि आप देखो, आंसर भी मैंने बिल्कुल इसलिए सेम टाइप का थोड़ा लिखा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बेसिकली इसमें पूछा सेम ही चीज़ गया है।
कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान अर्थात 30 डिग्री है, लेकिन वास्तविक रूप से भूमि पर दोनों की दूरी समान नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी पर तो अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु जैसे जैसे हम ध्रुव के नज़दीक पहुंचते हैं अक्षांशीय दूरी कम होती जाती है। क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, वो क्या होता है कि ध्रुव के नज़दीक पहुंचते वैसे अक्षांशीय दूरी कम होती चली जाती है। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अगर एक देशांतर पृथ्वी पार करेगी तो उसको 4 मिनट का टाइम लगेगा। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच सूर्योदय के समय 2 घंटे का अंतराल होता है, क्योंकि दोनों की दूरी 30 डिग्री देशांतर में होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर समय पे नहीं पड़ता तो दोनों जगह क्या होता है, सेम टाइम पे सनलाइट आता, सेम टाइम पे सूर्यास्त होता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। सूर्योदय भी अलग अलग टाइमिंग पे होता है और सूर्यास्त भी अलग अलग टाइमिंग पे होता है। तो उसका बेसिकली हमारा कारण यही है। तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया। सेकेंड चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहो और जल्दी ही आपको सेकेंड चैप्टर भी मिल जाएगा। साथ ही 9th क्लास के जितने भी वीडियोज़ हैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।